नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 6। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन सवालों को आपको दोबारा कहीं पर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये छठा सवाल है 1.1 का। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या दी गई है एक 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और दूसरी दी गई है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? ये हमें कारण देना है कि ये भाज्य संख्या हैं तो क्यों है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो भाज्य संख्या क्या होगी? जिस भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड, यानी कि वो संख्या स्वयं का भी हो, एक का भी हो और उसके अलावा किसी एक और का हो। और अभाज्य क्या होती है? अभाज्य होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। वो भी क्या? एक तो स्वयं और संख्या, स्वयं और एक। अब जैसे कि अगर हम 3 देखें तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणित 1, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 ही गुणनखंड है, 3 है, साथ में मतलब संख्या स्वयं है और 1 है, सिर्फ 2 गुणनखंड है तो 3 क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अगर हम यहाँ पर 4 को देखें तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 1, यानी कि इसको देखा जाए तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसके गुणनखंड क्या है? सीधा सीधा अगर देखें तो 2 से अधिक हैं, तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या है? भाज्य संख्या। और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं वो होती है अभाज्य संख्या। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। 1 नंबर क्या है? 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। यहाँ से यहाँ तक का ये एक संख्या है, क्योंकि अगर इंटू लगा हो तो उसको एक ही माना जाता है। प्लस के बाद ये दूसरी संख्या है। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है। तो अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 7 गुणित 11 और 13 यहाँ से कॉमन आ गया प्लस। अब क्योंकि 13 गुणित 1 होता है तो जब 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 1। इसको हम गुणा कर देंगे। 11 7 77 प्लस 1। अब 77 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 78 और कोष्टक की जगह लगता है गुणा। अब यहाँ पर 13 का गुणनखंड तो 2 ही होंगे, 13 और 1, लेकिन 78 के कई गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो यही अपन को इसमें कारण देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव हैं, अतः संख्या भाज्य संख्या है। एक तो ये हो गया, और इस वाले का भी हम इधर कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके तो 2 ही हैं सिर्फ, लेकिन 78 के क्या है? कई गुणनखंड होंगे, तो इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या। इसी प्रकार इसको करेंगे। सेकंड नंबर क्या है? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। प्लस 5। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या होगा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 7 गुणित 6 गुणित 4
गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस, और क्योंकि 5 का क्या गुणनखंड क्या होता है, 5 गुणित 1, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब इसका क्या कर लेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे, 7 छंग 42, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, ये क्या हो गया 24 प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसका हमें गुणा करना है, तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, कहीं पर भी यहाँ हम गुणा कर लेते हैं साइड में 42 और 24 का। 4 दूनी 8, 4 छंग 16 गुणित 2 दूया 4 और 2 चौके 8, यानी कि हो गया 8, 6 4 10 की 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 1008। तो इसका क्या हो गया 1008 प्लस 1, तो ये हो गया 5 गुणित 1009। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, 5 के तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, लेकिन 1009 के क्या है, कई गुणनखंड होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्या है। संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः ये भाज्य संख्या है। इस तरह इसको हमें करना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो साई आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।